हे, मैं हूँ किटी और अगर आप हॉरर स्टोरीज पसंद करते हो तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करो क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे और डार्क स्टोरीज लाने की ताकत देता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राघव की नई जॉब लगी थी, फिर उसकी पोस्टिंग हुई। वो ओल्ड राइस बिल्डिंग में रहने आया जो उसकी कंपनी के पास ही था। राघव रोज की तरह ऑफिस के अंदर घुसता है, ना कोई एक्साइटमेंट ना कोई उम्मीद, बस एक और दिन जो कल जैसा ही होगा। कंप्यूटर की ठंडी रोशनी और फाइल्स का खामोश बोझ। यहाँ वक्त रुकता नहीं, बस धीरे धीरे इंसान थक जाता है। रात हो चुकी थी और राघव का जिस्म भी थक चुका था ऑफिस का काम करते करते। बस घर पहुँचने की एक ख्वाहिश थी। जैसे ही वो पुरानी बिल्डिंग में कदम रखता है, हवा ठंडी हो जाती है। कुछ तो ठीक नहीं लगता। लिफ्ट का रोज का सफर। राघव मुस्कुराता है, बिल्कुल अनजान आने वाली चीज से। 1 से 13, फिर सीधा 15। राघव मुस्कुरा देता है। अजीब डिजाइन है। लिफ्ट अचानक झटका लेती है। इस बार राघव को कुछ महसूस होता है। दरवाजा खुलता है और राघव बाहर निकल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली रात वही बिल्डिंग। इस बार राघव थोड़ा सतर्क है। लिफ्ट के अंदर सिर्फ एक ही आवाज थी, उसकी सांसें। नहीं नहीं, वो 15 दबाता है पर लिफ्ट सुन नहीं रही। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंधेरा उसका स्वागत करता है। ये कोई फ्लोर नहीं था, ये एक ऐसा फ्लोर था जो कभी बना ही नहीं था। राघव नाम हवा में गूंजता है। अरे रुको, आगे स्टोरी और भी क्रेजी होने वाली है, पर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलो मैं वेट करती हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दो ताकि मैं तुम्हें अगली वाली हॉरर ट्विस्ट भी दिखा सकूं। हो गया? गुड। अब चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। राघव को एक वार्निंग नोटिस जमीन में मिलता है जिस पर लिखा होता है, यहाँ से जो गया वापस नहीं आया। साइड में एक ऑफिस जैसा रूम था। राघव उसका दरवाजा खोलता है। वो पुराना ऑफिस था जहाँ बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई थी। राघव को वहाँ एक फाइल मिलती है, फ्लोर 14 इनकम्प्लीट। राघव उस फाइल को पढ़ के समझ जाता है कि ये जगह क्यों छुपी थी। जब इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तब फ्लोर 14 का काम चल रहा था और अचानक फ्लोर 14 की छत कोलैप्स हो गई। कई मजदूर और डिजाइनर्स जो रूम डेकोर के लिए आए थे वो उस फ्लोर 14 की छत के नीचे दब गए। चीखते रहे पर वहाँ उनके अलावा कोई नहीं था। और फिर खामोशी। राघव को महसूस हुआ वो अकेला नहीं था। दीवारों से अधूरे चेहरे और खाली आंखों वाली आत्माएं निकल रही थी। तुम हमें छोड़कर जाने लगे थे, क्यों? उंगली सीधी उसकी तरफ थी। राघव भागता है। ट्यूबलाइट्स फूटने लगती हैं, गिरने लगती हैं, पर रास्ता भाग नहीं रहा। राघव जैसे तैसे लिफ्ट के पास पहुंचता है पर लिफ्ट ने जवाब दे दिया, कैपेसिटी फुल। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। उसे उस जैसा सेम आदमी दिखा। वो मुस्कुरा रहा था पर वो राघव नहीं था। उसे देख के राघव जोर से चिल्लाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी चीख बिल्डिंग ने पी ली। चीख के बाद सिर्फ खामोशी रह गई। लिफ्ट फिर से नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गार्ड को कुछ अजीब लगता है। गार्ड ने जब लिफ्ट चेक की तब उसे लिफ्ट के एक कॉर्नर में बैग दिखा पर राघव नहीं। जब गार्ड ने बैग खोला तो उसमें राघव का नाम और आईडी थी पर राघव नहीं। गार्ड ने तुरंत राघव की आईडी से उसके कंपनी में इन्फॉर्म कर दिया। राघव के ऑफिस स्टाफ तुरंत जाके सिस्टम में राघव की प्रोफाइल चेक करने लगे। सिस्टम सब कुछ याद रखता है या फिर भूल भी सकता है, ये देखना था। जब वो चेक कर रहे थे राघव का नेम और प्रोफाइल सब डिलीट हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। सब शॉक में थे और कंफ्यूज्ड थे और धीरे धीरे वो सब राघव को भूल गए, जैसे राघव कभी उस ऑफिस में था ही नहीं। वक्त आगे बढ़ गया पर कहानी वही रुकी थी। फ्लोर 14 अब छुपा नहीं था, वो वापस से ग्लो करने लगा। एक और आदमी की पोस्टिंग होती है और वो ओल्ड हाई राइज बिल्डिंग में रहने आता है। एक और रात आई। वो आदमी अपने ऑफिस से आ रहा था। लिफ्ट आती है, बिल्कुल नॉर्मल। अब लिफ्ट पैनल में फ्लोर 14 ऑफिशियली मौजूद था। गलती सिर्फ एक उंगली जितनी होती है और उसने फ्लोर 14 का बटन दबा दिया। लिफ्ट के स्क्रीन में उससे ये मैसेज शो हुआ, अगर गलती से 14 दब गया तो वापस आने का बटन मत ढूंढना। उससे समझ आ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। लिफ्ट फुल स्पीड से चल पड़ी और उसकी किस्मत सील हो गई। इस बिल्डिंग में फ्लोर 14 कभी बना ही नहीं था। इस चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब। अगर आप साथ हो तो मैं आपके लिए और रियल हॉरर स्टोरीज ला सकूंगी। याद रखना, हर वार्निंग बिना वजह नहीं होती।